आज का जो मनन है वो उत्पत्ति की किताब उसके 12वें अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत से लिया गया है। इसे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। प्रभु परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। हम जब अपने चारों तरफ मसीही विश्वासियों की गवाहियों को पढ़ते हैं और अनुभव करते हैं, कई बार अगर आपका एक्सपोजर ऐसे हुआ है दूसरे लोगों के साथ, तो आप जानेंगे कि आम तौर पे मसीही लोग वो होते हैं जो सच में यीशु मसीह को मानने वाले होते हैं कि वो आउट ऑफ द वे जाके दूसरों के लिए खड़े होते हैं। जैसे अगर हम लोग इस बात को देखें कि अगर विदेशियों में किसी के यहाँ हम लोग चले जाते हैं और मिलते हैं, जैसे परमेश्वर कभी सौभाग्य देता है, तो कई बार बहुत बड़े बड़े लोग जो इतने प्रभावशाली होते हैं सिंपली हमें लेके यहाँ से वहाँ गाड़ी चलाते हुए घूम रहे होते हैं। और कई बार जब वो हमें मिलने के लिए आते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, तो हमारे जो घर हैं या हमारी जो सुविधाएं हैं उनकी जो सुविधाएं उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है, तो भी वो बड़े आराम से हमारे पास रह लेते हैं और खुशी खुशी हमारे साथ रहते हुए होते। एक बात। दूसरी बात, जब भी कभी वो लोग मिलते हैं अपनी आराधनाओं में, तो सिर्फ वहाँ नहीं बल्कि हर जगह वो हमेशा ये सोचते हैं, बातचीत करते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। और ये जो भावना है, इसी भावना के ऊपर कैसे हम इसको कल्टीवेट करें, इससे क्या होता है और कैसे हम इसको अपने जीवनों में लेके आगे बढ़ें, आज बातचीत करेंगे। प्रभु परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसको बुला के क्या कहा है यहाँ, अभी जो हमने पढ़ा था, अगर उसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो परमेश्वर ने कहा कि तू अपना जो घर परिवार है उसे छोड़ दे। तो सबसे पहली जो लाइन है उसमें कुछ मांगा गया है, और फिर परमेश्वर आगे कह रहा है कि जब तू इसे छोड़ देगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। और तब एक खास बात वहाँ लिखी गई है, तू आशीष का मूल होगा, यानी तू दूसरों के लिए बहुत बहुत आशीष का कारण बनेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है मसीहत की। कल नहीं परसों मेरी एक मीटिंग थी जो दिल्ली के बिशप से उनके साथ, और जब बातचीत कर रहे थे हम, तो उनमें से एक बिशप अपनी एक यात्रा की कहानी बता रहे थे कि वो कहीं यात्रा करने के लिए गए और वहाँ जो उनको एयरपोर्ट से जैसे लेने आते हैं, लेने आया, तो ऐसी बातचीत करते हुए पता चला कि वो वहाँ की उस कंट्री की जो स्टील कंपनी थी सबसे बड़ी, उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था। अब हम लोग बातचीत कर रहे थे फिर कि चलिए वो बड़ा आदमी है, अगर वो अच्छे से आदर करना चाहता है, सम्मान करना चाहता है, तो उसके पास तो इतनी सुविधाएं हैं कि वो कुछ भी भेज सकता है, ड्राइवर को भी भेज सकता है, दूसरे बहुत से कारों को भेज सकता है, सब कुछ भेज सकता है। लेकिन वो खुद आया, खुद ड्राइव कर रहा था अपनी पर्सनल कार जो बिशप साहब को लेके गया। And for us to be feeling nice, it was a Presbyterian church, जहाँ प्रेस्बिटेरियन चर्च से बिशप दिल्ली के थे जिनको बुलाया गया था, लेकिन जो चर्च था वो प्रेस्बिटेरियन चर्च था।
तो हम लोग बातचीत कर रहे थे क्यों ऐसा करते हैं वो लोग। और तब मैं उनको ये बात कह रहा था बिशप्स को कि देखिए, एक समझ होती है जिसमें हम लोग दूसरों के लिए आशीष बनने की भावना रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उस आदमी को खुद आना था ड्राइव करने के लिए, क्या खुद ले जाने में, वो चाहता तो कुछ भी सुविधा जुटा सकता था और आपको शायद अच्छा भी लगता जितना बड़ा सब काम करा उन्होंने हमारे लिए, लेकिन वो खुद आया ताकि वो खुद आशीष बन सके, ताकि वो खुद आशीष बन सके। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब्राहम की जब हम इस कहानी में पढ़ रहे हैं तो अब्राहम खुद आशीष का कारण बनने वाला था और इस चीज को ही आज हम मनन करने वाले हैं। हम जब इस दुनिया में आते हैं और खासकर जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तो एक बात हमारे बारे में जो परमेश्वर ने नियत करी है वो ये है कि हम यहाँ परमेश्वर की गवाही देने और परमेश्वर के नाम को प्रशंसा करने के लिए। वेस्टमिंस्टर शॉर्टर कैटेकिज्म में जो पहला सवाल है वो कहता है कि जो मनुष्य है उसका जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और उसके उत्तर में लिखा गया है कि परमेश्वर की महिमा करना और उसमें सदा आनंदित रहना। ये दोनों चीज इससे संबंधित हैं। जब हम इस दुनिया में रहते हैं और परमेश्वर के एक राजदूत के तरह रहते हैं, तब हम ना सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे होते हैं अपने जीवन के द्वारा, बल्कि परमेश्वर के एम्बेसडर होके, राजदूत होके इस जिंदगी में उसका आनंद भी ले रहे होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो जब परमेश्वर ने हमारे पिता अब्राहम को चुना, जो हमारा विश्वास में पिता है, तो ना सिर्फ उसको बल्कि इस जमीन को उसके द्वारा से उसने आशीष दी। जब उसने मुझे और आपको चुना तो सिर्फ मुझे और आपको आशीष देने के लिए नहीं, बल्कि आपके और मेरे चारों तरफ जो लोग हैं उनको आशीष देने के लिए मुझे और आपको चुना। और दूसरे शब्दों में अगर बाइबल इस बात को कहती है तो कहती है कि आप इस दुनिया के लिए, आपके पड़ोस के लिए एक उजियाले हो। अब अगर आप उजियाला हो तो उनको ठोकर नहीं लगेगी, इसका मतलब आप उनके लिए आशीष बनेंगे, जो सुसमाचार के द्वारा हम कर सकते हैं। और फिर बाइबल कहती है कि आप इसके नमक हो। अब नमक की बात हम करेंगे तो अगर हम नमक बनेंगे तो हम उनके जिंदगी में टेस्ट लाएंगे, है ना, तो आनंद होएगा। तो परमेश्वर की महिमा और आनंद दोनों इस बात में निहित है कि हम दूसरों के लिए आशीष बनते हैं या नहीं बनते हैं। बाइबल के संतों से लेके और कलीसिया के संतों तक हर एक की कहानी में हम कहीं ना कहीं इस बात को पा सकते हैं कि वो किस तरह से दूसरों के लिए आशीष बनते चले गए। खास रीति से एक पास्टर की गवाही जो मैंने सुनी थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पास्टर थे और पास्टर आमतौर पे फाइनेंशियली सफ़र करते हैं, यह आमतौर पे रहा है, तो वो भी परेशानी से गुजरते थे और गुजर रहे थे। और तब वो हर एक पास्टर सफ़र नहीं करते, बहुत से दूसरे ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी सुविधाएं होती हैं। तो जब उन लोगों को देखते थे या दूसरे सेवकों को देखते थे तो उनके मन में ये भावना आती थी कि भाई इसके पास तो है, मेरे पास क्यों नहीं है। और जब ये भावना ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है तो फिर हमारे अंदर ये भावना आने लगती है, भाई इसको क्यों, मुझे क्यों नहीं। और जब और ज़्यादा नेगेटिव ये हो जाती है और ज़्यादा बलवंत हो जाती है तो फिर हमारे मन में ये आने लगता है ये तो इस लायक भी नहीं है, ये तो इस लायक भी नहीं है, परमेश्वर तू इसको आशीष क्यों दे रहा है। तो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। और जो एक पास्टर थे उन्होंने ये गवाही दी कि उनके जीवन में भी ऐसा समय था, और जब ऐसा समय था जब वो इस तरह से सोचते थे तो हमेशा उनके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही थी। तब किसी ने उनको समझाया और कहा कि आप दूसरों की आशीषों के लिए धन्यवाद देना सीखिए, यानी दूसरों के लिए आप आशीष बनते जाइए, बजाय नेगेटिविटी पालने के कि भाई उसको क्यों हुआ या ये क्यों हुआ या वो इस लायक है या नहीं है। आप खुद उनके लिए आशीष बनिए
और परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि आप ऐसा कर सकते। उन्होंने कहा यह आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी क्योंकि प्रभु परमेश्वर के दास ने उनको समझाया था, तो उन्होंने जब भी वो किसी को देखते और जब भी उनको लगता कि जी भाई इसके पास ये परमेश्वर ने दिया है या इसके पास ये क्यों है, जब नेगेटिव भी अगर आता तो तुरंत वो उसको बदल के कहते, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने इसको ये वाली आशीष दी है। और उसमें जो भी कुछ वो अपनी तरफ से जोड़ सकते थे वो जोड़ते, ताकि खुद भी उस आशीष का हिस्सा बन सकें, कारण बन सकें और उनके लिए आशीष बन सकें। जैसे कि अगर किसी को कोई नई चीज़ मिली या अच्छी चीज़ मिली, अगर मेरे मन में नेगेटिव विचार आता भी है कि नहीं ये उचित नहीं है, तो भी उन्होंने उसको पलट के क्या कहा, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने उसको दिया है। और उस भाई को भी जाके कहा परमेश्वर आपको और आशीष दे, परमेश्वर इसे आपके लिए और बढ़ाए। तो दोनों तरह से वो आशीष बनने लगे। और उन्होंने ये गवाही एक बहुत बड़ी मीटिंग में स्टेज पे खड़े होकर दी और कहा, जब से ये बदलाव मेरे अंदर आया मुझे परमेश्वर आशीष देने लगा। जब से बदलाव मेरे अंदर आया मुझे परमेश्वर आशीष देने लगा। अब्राहम की जिंदगी में हम इस बात को, जो हमने पैसे पढ़ा है, देखते जाएंगे। अब्राहम बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसने सब कुछ जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी छोड़ा और एक ऐसी जमीन में जो परमेश्वर ने वायदा करा था कि मैं तुम्हें दे दूंगा, वहां चला गया। लेकिन वो जमीन अभी परमेश्वर ने उसको दी नहीं थी। उस जमीन के जो मालिक थे अभी आसपास के दूसरे लोग थे, और अब्राहम अपना तंबू कभी एक जगह रखता, कभी दूसरी जगह रखता, और आमतौर पर आसपास के लोग उसे परेशान भी करते थे। अभी मेलेक करके एक था जिसके बारे में हम 21 अध्याय में पढ़ते हैं, जिसके सेवकों ने, जो अब्राहम ने कुएं खोदे थे अपने जानवरों के लिए, वो छीन लिए थे। और ऐसे बहुत बार उसके साथ होता गया। उसका भाई का जो बेटा था यानी भतीजा लूत जो उसके साथ गया था, जब उसके और लूत के जो सेवक थे उनके बीच में झगड़ा हुआ और लूत को उसने पहले चुनने के लिए कहा, तो लूत ने कोई ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाया उसको, बल्कि जो अच्छी अच्छी जगह थी वो चुन ली, और जो अच्छी अच्छी जगह थी उसको चुन के उसका मालिक बन गया। इस तरह से वो आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद हम लोग अब्राहम के जिंदगी को इन दोनों के प्रति देखते हैं, और फिर हम बाद में देखेंगे क्या परेशानी होती है। तो जब हम इस रिश्ते को देखते हैं, अब्राहम वहाँ रहने लगा, तो शुरुआत में तो अब्राहम को भी बहुत बुरा लगा था, डरता भी था। जब वो मिस्र गया था तो काफ़ी डरा था और काफ़ी नुकसान भी उसको हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे परमेश्वर में रहते इस बात को सीखता गया। तो जब लूत के और अब्राहम के सेवकों में झगड़ा हुआ, तो अब्राहम ने बड़ा होकर पहले अपना हिस्सा नहीं लिया, बल्कि लूत से कहा कि तुम चुन लो, और जो भी कुछ तुम चुन लोगे मैं उसके दूसरी तरफ चला जाऊंगा। अब्राहम इज बिकमिंग ए ब्लेसिंग। तुम पहले चुन लो। जमीन परमेश्वर ने अब्राहम को दी है, लेकिन चुनने का अधिकार अब्राहम किसको दे रहा है? लूत को दे रहा है। और जैसे ही लूत अपनी जगह चुन लेता है, परमेश्वर अब्राहम के पास आता कहता है, उस वायदे को दोहराता, मैं तुम्हें और बहुत आशीष दूंगा। छोड़ दिया उसने अपना हक, और जैसे ही छोड़ा, जैसे ही आशीष बना, वैसे ही परमेश्वर ने उसको आशीष देनी शुरू कर दी। उसके बाद जो सदोम और गमोरा के शहर थे, जो सबसे रिच एरिया था उस समय वहाँ का, उनका झगड़ा हुआ किसी के साथ, केद्रोलोमर जो राजा था, और उसने सदोम गमोरा के राजाओं को हरा दिया। लूत को भी जो वो बंधुआ बना के ले गया। अब्राहम उसको बचाने गया, बचा के लाया, और जब बचा के लाया तो जहां वो सब इकट्ठे हो रहे थे, वहां सालोम का राजा आया, मल्कीजेदेक जिसका नाम है, और अब्राहम ने जो उसके पास था अपने में से उसको दान दिया। तो जो दूसरे राजा थे उन्होंने इस बात को देख के कहा कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, खाली हमारे नौकर चाकर हमें दे दो, और जो भी हमसे वो दूसरा राजा लूट के ले गया था, जिसे आप छुड़ा के लाए हो, वो आप रख लो। तो अब्राहम क्या कहता है? नहीं,
मैं एक छोटी भी चीज उसमें से नहीं लूंगा। कारण बताता क्यों नहीं लूंगा, ताकि तुम में से कभी कोई ये ना कहने पाए कि हमारी जो लूट का सामान था उससे अब्राहम रईस हो गया। जो भी कहने पाए वो क्या कहने पाए, परमेश्वर ने अब्राहम को दिया है और उसने सब कुछ जो उसका हक बनता था, क्योंकि उन दिनों में भी और आज भी जो कोई जीत जाता है वो लूट का माल रख लेता है, वो सब छोड़ दिया। यानी वो किस किस के लिए आशीष का कारण बन गया, सदोम के राजा के लिए, गमोरा के राजा के लिए, लूत के लिए और बाकी सब लोगों के लिए। और फिर से परमेश्वर क्या करता है, उसको आशीष देता है। और क्या लिखा जाता है उसके बारे में कि वहां के लोगों में सबसे रईस अब्राहम था। अब्राहम राजा नहीं था, अब्राहम का महल नहीं था, अब्राहम का किसी शहर के ऊपर भी कब्जा नहीं था, खेती बाड़ी भी नहीं थी। अब्राहम तंबू में रहता था। लेकिन तंबू में रहने वाले अब्राहम को जब वो दूसरों के लिए आशीष बनता चला गया तो परमेश्वर ने इतनी आशीष दी कि वो वहाँ के जो नेटिव लोग थे, जिनके शहर थे, जिनके किले थे, उन सब से ज्यादा रईस गिना गया। उसने कमजोरों की रक्षा करी। He became a blessing for the weak। ये हम उत्पत्ति की किताब उसके 4वें अध्याय में पढ़ते हैं। तब उसके बाद एक और कदम जब हम आगे बढ़ जाते हैं और 18 और 19 अध्याय में हम पहुंचते हैं तो सदोम और गमोरा जिनके राजाओं को अब्राहम छुड़ा लाया था, वो बहुत बुराई में बढ़ गए और बहुत बुरे बुरे काम वहाँ होने लगे। और तब परमेश्वर आके कहता है अब्राहम से कि मैं इन दोनों शहरों को दंड दूंगा, मैं इनको नष्ट कर दूंगा। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था तुम आशीष के मूल होगे। अब्राहम उस आशीष के लिए तैयार है और इसलिए वो क्या करता है, वो उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। उनके लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से, परमेश्वर तू इनको छोड़ दे। हाँ, ये बहुत खराब हैं, ये बहुत बुरा कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ लोग अच्छे हैं, जो कुछ अच्छे लोग हैं उनके लिए छोड़ दे। और तब परमेश्वर अब्राहम से कहता है ठीक है मैं छोड़ दूंगा। और अब्राहम गिनती गिनते हुए जाता है। लेकिन फिर अब्राहम को ये बात समझ आती है कि जो वो सोच रहा था उतने अच्छे लोग वहां नहीं हैं। लेकिन अब अब्राहम के लिए देखिए कैसे वो आशीष बन रहे हैं कि वहां 10 लोग भी गिन के परमेश्वर का डर मानने वाले ना होने के बावजूद भी अब्राहम उनको बचाना चाहता है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। अब्राहम उनके लिए आशीष बन रहा है। कब आशीष बन रहा है? जब वो लोग बुरे हैं, जब बुराई में पड़े हुए। तो हमारे पास फिर ये सवाल उठता है, फिर आज मैं और आप आशीष क्यों नहीं बन पाते? क्या प्रॉब्लम है मेरे और आपके साथ कि हम परमेश्वर में सब कुछ जानने के बाद भी आशीष नहीं बन पाते? मैं लूका की किताब में आपको ले जाना चाहता हूँ और उसके 15वें अध्याय में और उसकी 25वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसके 15वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से। ये उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है उसके बारे में है। तो जो छोटा बेटा है वो वापस आ चुका है और पिता ने घर में जो पूरा जैसे त्योहार जैसा मनवाए, खुशी मनाई जा रही है। और तब बड़ा बेटा आता है और बड़ा बेटा 25वीं आयत में जैसे लिखा है, परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना और उसने एक दास को बुलाकर कहा ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने बहुत आनंद मनाया है इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है, एक दावत दी है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा।
उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी तेरी आज्ञा नहीं मानी, तो भी तूने मुझे कभी एक छोटी सी खुशी भी या छोटी सी दावत भी नहीं दी है कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्या में उड़ा दी आया, तो तूने उसके लिए इतनी बड़ी दावत दी है। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है सब तेरा है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि तेरा भाई मर गया था फिर जी उठा है, खो गया था और अब मिल गया है। तो दोनों के दृष्टिकोण में फर्क देखिए। जहाँ पिता के लिए उसका पुत्र जो मर गया था वो जी उठा, वापस आ गया और वो खुशी मना रहा है, तो वो इस बात को नहीं गिन रहा है कि वो अपना हिस्सा लेके चला गया था, वो इस बात को नहीं गिन रहा है कि उसने उसकी बेइज्जती करी थी, वो इस बात को भी नहीं गिन रहा है कि वो उससे संबंध तोड़ के चला गया था। लेकिन भाई क्या गिन रहा है? वो अपना हिस्सा ले गया था, ये मेरा हिस्सा है, मेरे हिस्से में से जो दावत दी जा रही है वो तो मेरा हिस्सा है ना भाई, वो तो अपना हिस्सा लेके चला गया था। मेरा जो छोटा भाई है वो अपना हिस्सा ले गया, अब अगर वो लौटा है तो आपने मुझे पूछे बगैर मेरे हिस्से में से कैसे दावत दे दी? जब मैं बात करता हूं तो मुझे तो आप इतने अच्छे से नहीं करते हो, फिर उसके साथ आप इतना आनंद क्यों कर रहे हो? दूसरी बात, वो ठीक ठाक होता, अगर उसने कुछ अच्छा करा होता तो भी बात मान ली जाती, वो तो इतना बुरा बुरा करके आया है, फिर उस बुरा बुरा करके आने के लिए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है हमारी प्रॉब्लम? क्यों आशीष नहीं बन पाते हम दूसरों के लिए? मेरा है ये, मेरे में से मैं बांटने के लिए तैयार नहीं हूं। वो बुरा है, मैं अच्छा हूं, उस बुरे के लिए क्यों अच्छा करा जाए? वह उसमें कोई अच्छी बात तो है नहीं ताकि उसके लिए कुछ अच्छा करा जाए। वो तो अपना हिस्सा ले गया ना, कर लिया ना उसने जो कुछ करना था, मनमानी कर ली ना, फिर उसके लिए मैं अच्छा क्यों करूं? मेरा हक बनता है, मेरा है, मैं अपना हक खाऊंगा, मैं नहीं बांटूंगा। अगर अब्राहम ऐसे करता तो वो आशीष नहीं बन पाता, है ना? तब वो आशीष नहीं बन पाता। लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं करा, उनके लिए प्रार्थना करी, उनके साथ खड़ा हुआ, और जब उनके लिए उसे लड़ना पड़ा तो जाके लड़ा भी, और इसलिए परमेश्वर ने उसे विश्वास में पिता बनाया। आज जिस मोहल्ले में, जिस घर में, जिस एरिया में मैं और आप रहते हैं, उस मोहल्ले में, उस घर में, उस एरिया में, उस परिवार के लिए मैं और आप कैसे आदर बन सकते हैं, कैसे आशीष बन सकते हैं, या क्यों नहीं बन पा रहे? क्या यही कारण नहीं है कि जी मैं अपनी कोई चीज उनके साथ बांटूंगा नहीं, या वो बुरे हैं, या उसने कराई क्या है कि जो मैं उसके लिए अच्छा करूं? यही सारे कारण तो होते हैं, और इन सारे कारणों की वजह से हम उनके जीवन में वो टेस्ट नहीं ला पाते। जैसे नमक होता है, सब्जी में डालो, सब्जी में घुल जाए और वो उसमें टेस्ट ले आता है। या जो लाइट होती है, जो उजाला होता है, वो खुद जल के दूसरों को उजाला देता है। यीशु मसीह वो सिखाता है। और आज मैं अपने आप से आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं और आप इस तरह की आशीष बनने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप इस तरह की आशीष बन सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको इसी के लिए बुलाया है। और जब ये काम हम करने लगेंगे तो फिर आपके चारों तरफ परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग, परमेश्वर को अच्छा बोलने वाले लोग और आपका आनंद बढ़ाने वाले लोग अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। प्रभु परमेश्वर आप सबको आशीष दे।